गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और 23 जनवरी। अभी बजे हैं सुबह के 11। तो बस आज अभी ऑफ है, रिलैक्स करेंगे। तो अभी मैं निकला हूँ, एक ऑफिस का छोटा सा काम था, तो मैंने कहा सुबह सुबह निपटा दें। यहाँ तो सब 1 बजे बंद हो जाता है, हमारे हिसाब से सुबह सुबह है, इनकी तो सुबह सुबह हो जाती है 7 बजे, जो कि हमारे लिए तो सुबह सुबह नहीं है, वो तो वेरी 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 अर्ली मॉर्निंग है। तो एक काम था छोटा सा, मैंने कहा उसको निपटाते हैं, उसके बाद सेम आज रूटीन फॉलो करेंगे जिम का। और सब तो स्कूल गए, तो घर में बैठ के भी कोई ख़ास काम नहीं है, खाली बैठा हुआ था। तो चलो ऑफिस चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। काम तो फटाफट हो गया, कोई ख़ास नहीं था, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो वैसे तो मैं फ़ोन पे भी दे सकता था, लेकिन मैंने कहा मिल के ज़्यादा ठीक रहता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस 4 मिनट 5 मिनट लगे, फटाफट पार्किंग में गाड़ी लगाई और काम हो गया। तो अब चलते हैं। कल शाम को जब ग्रॉसरी के लिए निकले थे, एक हैंड शॉवर लिया था नया, क्योंकि एक बाथरूम में ख़राब हो रहा था। तो घर आके मैं उसको फिक्स कर रहा था, शॉवर के साथ जो पाइप होती है, तो वो उसकी चूड़ी फ्री हुई थी। तो मैंने कहा मैं पंगा क्यों लूँ, मेरे पास रिसिप्ट भी है, तो जाके उसको चेंज करा लेंगे। तो अभी जिस सुपरमार्केट कल हम आए थे, वो अभी रास्ते में ही है, तो वो शॉवर को चेंज कराते हैं, वहाँ से पैसे वसूलते हैं अपने, और इस बार वहीं से उन्हीं से ही फिक्स करा लेंगे कि भाई तुम ही करके दो। तो चलो वहाँ चलते हैं। गाइस, इधर कुवैत में गाड़ियों की बहुत मौज है, एक से एक अच्छी गाड़ी, एक से एक ब्रांड आप देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा। लोग यहाँ पे मतलब इसको रेलिश करते हैं कि भाई मेरे पास तो है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, 1 to 1 बस कार ही है, और कोई मेट्रो नहीं है, कोई ये जो मेन रोड्स हैं, जो हाईवे रोड्स हैं, उस पर कोई बस सर्विस नहीं है, क्योंकि बसेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। अंदर जो दूसरी रोड्स हैं उनमें बसेस अलाउड हैं। तो मतलब हर एक पॉइंट कवर नहीं हो पाता बसेस से, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस यहाँ पे तो मेन तो गाड़ियों का ही है। तो जो अरब से हैं वो तो हर 1-2 साल में गाड़ियाँ बदलते हैं, हम लोग नहीं बदल सकते। अब GMC यूकॉन गई, ये आ गई मर्सिडीज, और मतलब काफ़ी अच्छा चलता है यहाँ, मतलब टोयोटा ब्रांड बहुत चलता है। और लेकिन जैसे हमारे इंडिया में तो हुंडई, फोर्ड, ये सब ये कम है यहाँ पे। लेकिन फोर्ड की जो ऊपर और लग्जरीज हैं, जैसे जो लग्जरी कार्स हैं उनकी, वो यहाँ पे बहुत चलती है। फोर्ड F-150 ट्रक की तरह आता है, वो यहाँ पे बहुत चलता है। और जो वो है फोर्ड 150, या जो और किसी दूसरी कंपनी के ऐसे सिमिलर ट्रक टाइप हैं, 4 डोर या 2 डोर, वो हम फॉरेनर्स नहीं चला सकते, उसका लाइसेंस हमें नहीं मिलता। वो सिर्फ एक मतलब लाइसेंस में तो आती है वो कार, मतलब उस गाड़ी की रजिस्ट्री हम नहीं करा सकते अपने नाम पे, क्योंकि वो मतलब थोड़ी बड़ी कार है। तो वो रखी है इन्होंने सिर्फ लोकल्स के लिए ही, जो नेशनल्स हैं वो ही कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग नहीं कर सकते। उनके नाम रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन आप किसी के नाम रजिस्ट्री आप चला रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन आने को आ भी सकती है। लेकिन बस वही है। तो जो उस दूसरी गाड़ियाँ जितनी भी हैं आप चलाएं, जैसे बड़ी से बड़ी लैंड क्रूज़र, इनकी टोयोटा की बहुत लग्जरियस और बड़ी कार है, वो आप भी चला सकते हैं। सब कुछ उसके लेवल की जितनी भी गाड़ियां आप सब चला सकते हैं। लेकिन बस एक उसी का ही है
अगर अभी कहीं दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स लाइक ए मिनी ट्रक बट इट्स अ वेरी गुड कार, वेरी गुड लग्जरी कार प्लस उसके लिए सामान कैरी करने के लिए। तो सामान तो कोई कैरी नहीं करता, उसको सब स्टेशन के लिए रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी तो ड्राइविंग बहुत लंबी होती है। अब किसी के कोई चीज़ के कोई फार्म्स हैं, आउटस्कर्ट्स में जाना है या इधर उधर, तो ऐसी गाड़ियाँ रखते हैं वो। तो चलो ढूंढते हैं ऐसी गाड़ी कोई दिख जाए, जब तक हम अपने इस सुपरमार्केट जा रहे हैं शॉवर को चेंज कराने। गाइस यहाँ से लिया था, अभी चेंज कराते हैं। तो काम हो गया, ये वाली दुकान है, चेंज भी कर दिया उन्होंने, 2 सेकंड लगे। तो गाइस सब काम ख़त्म, गाड़ी स्टार्ट। अब चलते हैं घर, कपड़े बदलते हैं और चलते हैं जिम की तरफ। जब तक ये लोग स्कूल से आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जिम कर लेते हैं। हम लोग क्या, मैं जिम कर लेता हूँ, तो रूटीन बन जाएगा। अच्छा, कल भी मेरा ऑफ है, तो 2 दिन लगातार चलते हैं। फिर उसके बाद एक फ़्लाइट है त्रिवेंद्रम की, तो फिर वहाँ भी रूटीन बन ही जाएगा। थोड़ा सा शाम के टाइम बोर होंगे तो जिम कर लेंगे खाने से पहले। तो चलो अब घर चलते हैं और कुछ आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलो जिम चलते हैं। अभी मैं घर आया हूँ, बस थोड़ा सा मैंने कहा कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं और चलते हैं जिम। यहाँ पे खरखर हो रही है, सवेरे से दिमाग ख़राब किया हुआ है। ये देखो, ये वाली बिल्डिंग तोड़ी है, 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो मलबा होता है सब उठा लिया इन्होंने, सब कुछ करके। ड्रिलिंग खरखर सवेरे से शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। 3-4 बार मेरी नींद खुली, लेकिन ये अच्छा है यहाँ पे 3-4 दिन में बिल्डिंग तोड़ के क्लियर। इंडिया की तरह नहीं है, महीना 1.5 महीने तक लगे पड़े हैं। 3 या 4 दिन में इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये देखो, तो अच्छी बात है। अब नई बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे। कविन कह रहा 3 बेडरूम बनेगा, तो हम लेंगे 3 बेडरूम। मैंने कहा हाँ, जाके पहले ही रिजर्व करा ले, उनको बोल दे 1 3 बेडरूम बनाना, पेंट हाउस ऊपर हम लेंगे इंशाल्लाह। तो करते हैं कुछ, देखें कब बनेगी। अब तो 1 साल में बनेगी नई बिल्डिंग, बनने में तो टाइम लगेगा, और कैसी बनती है किसी को क्या मालूम। तो अभी हम ये सब गप गोश्ती छोड़ते हैं, शेख चिल्ली वाली बातें छोड़ते हैं और चलते हैं जिम, प्रैक्टिकल बात करते हैं। अरे आज तो आज आना है ना, एक वो देखने। क्या? घर देखने। एक घर देखने? तो तू कहाँ पे रह रहा है अभी? जंगल में रह रहा है? एक और घर, दूसरा घर देखने। अच्छा, तेरी नौकरी लग गई है? आपने बोला कुछ था। कंट्रीब्यूट करेगा हमारे? इसको तो भैया लग्जरी चाहिए, इसको तो 2 बेडरूम पसंद ही नहीं है, तो 3 बेडरूम लेना साहब को। मैंने कहा भैया नौकरी लगवा ले अपनी, 3 बेडरूम ले, हमें भी अपने साथ रख लियो भाई, है ना भाई? हाँ। तो इसलिए ये शेख चिल्ली वाली बातें छोड़े, जिम जाएंगे अभी सीधा। एक तो ये हमारे साथ वालों का घर सब बिखरा रहता है, एक जूता इधर होता है, एक जूता उधर होता है। घर के बाहर ही सारा कबाड़ बना रखा है, हमने फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर रखा है अपना। और इनका देखो, अभी तो जूते कम है, नहीं तो पूरे फैले होते हैं जूते। खैर चलो हम तो चलें जिम। क्या हो रहा है? बीमार हो गई तो मैंने सुना, खांसी हो गई, कोरोना हो गया? नहीं, दवाई ले ली? तो गाइस अभी जिम से आए, खाना वाना खाया, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गले में दर्द हो रहा है। मैं कहा दवाई शवाई खाओ और सो जाओ, और हम भी सोते हैं और मिलते हैं शाम को। गुड इवनिंग। अभी शाम को सो के उठा, चाय वाय पी, एसिडिटी सी हो गई, तो मैं कहा चलो थोड़ी नीचे सैर कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगी। तो नम्रता भी आराम कर रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। दिन में भी मैंने कहा ले ले दवाई और सो जा।
बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं। सीरियस नोट पे बोर हो रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो अभी 8 बजे हैं, सोते सोते तो हमें 10-11 बज जाते हैं, तो कुछ टाइम पास नहीं था। तो मैंने कहा थोड़ी सैर करते हैं, एसिडिटी रिलीज़ हो जाएगी, नहीं हुई तो कुछ दवाई खाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगी। ठंड बहुत ज़बरदस्त है, बस ऐसा लग रहा है बर्फ़ ही नहीं पड़ी इधर, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन रात को तो काफ़ी डाउन चला जाता है, तो ऐसा लगता है बर्फ़ पड़ जाएगी कुवैत में। तो वैसे सुना है आउटस्कर्ट्स में जैसे जो ओस वगैरह होती है तो वो जम के बिल्कुल बर्फ़ ही लग रही थी। कई लोगों ने वीडियोस भेजे और कईयों ने फ़ोन पे बताया। तो यही है कि हाँ बस ठंड यही 4-5 दिन, हफ्ता भर, फिर उसके बाद नॉर्मल आ जाएगा टेम्परेचर। तो ये अप डाउन चलता रहता है। तो गाइस ऐसे निकला आज मेरा ऑफ, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अब घर जाता हूँ, फटाफट एडिट करता हूँ कुछ आज का वीडियो और अपलोड पे लगाता हूँ। तो कल फिर ऑफ है, देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद फिर बिज़ी हो जाएगा शेड्यूल। तो मोस्टली कुवैत में ऑफ वाले दिन में ऐसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, अनलेस कोई काम या कोई नई एक्टिविटी हो तो मिलते हैं गाइस जल्दी एक नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ।